हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बात करेंगे हम अवकलनीयता की। यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स। हमें ये बताना है क्या ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3। आप सभी जानते हैं कोई भी फंक्शन किसी बिंदु पर कंटिन्यूस तब होता है जब उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब देखो फंक्शन पर आते। गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, अब ये क्या है, आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन आप सभी जानते हैं क्या होता है, एक्स से कम या एक्स के बराबर। जैसे 2.9 है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2.1 है इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। 2.9 को 3 नहीं लिखेंगे, 2.9 को क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है ना एक्स से कम या बराबर, मीन्स 2.9 को ऐसा नहीं है 3 लिख दिया, 2.9 को 2, 2.1 को भी 2, 3.4 दिया हुआ होगा तो उसको क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये फंक्शन आपको समझ आएगा। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। कैसे निकालते हैं सभी जानते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 3f(x). ठीक है, मैंने फंक्शन यहाँ लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 माइनस h। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं तो x की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस h लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, लिमिट चेंज कर दी, h टेंड्स टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या लिख दिया, 3 माइनस h लिख दिया। माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये जो 3 माइनस h है इसको मैंने एज इट इज 3 माइनस h लिख दिया। और आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो 3 माइनस h है इसको मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है। क्यों लिखा है, इस फंक्शन, ये फंक्शन की डेफिनेशन से। 3 माइनस h का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 3 माइनस h का मतलब हुआ 3 से कम। 3 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 3 से कम, यानी 3 माइनस h का मतलब हो गया 2.9, 2.8, 2.7 हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा 3.1। तो 3 से कम है तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h माइनस 2 यहाँ पर आ गया। अब हमने लिमिट पुट कर दी, h की जगह हमने 0 रख दिया। 0 रखते ही 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। यानी हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की लिमिट पे। राइट हैंड साइड लिमिट क्या है, वही लिमिट x टेंड्स टू, हम राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं, 3 के ऊपर छोटा सा प्लस लगाया। फंक्शन क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस h लिखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने 3 प्लस h लिख दिया, माइनस 3 प्लस h। अब ये जो 3 प्लस h है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी जगह 3 प्लस, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 3 ही लिख दिया। 3 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 3 प्लस h का मतलब हुआ 3 से बड़ा। 3 से बड़ा मीन्स 3.1 भी हो सकता है, 3.9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 3.8 भी हो सकता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम इसको क्या लिखेंगे, 3 ही लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h को हमने क्या लिख दिया, 3। लिमिट पुट करी, h हमारे पास कितना गया, 0। क्या आ गया, 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। राइट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा जो दिया गया फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यूस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है फर्स्ट, ये अपना 6.1 का अनसॉल्व्ड 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है मे बी। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m साइन 1/x जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0
और इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 0 पर कितनी है 0. देन फाइंड द कंडीशन फॉर m सच दैट f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे क्या करना है, देखो हमें ये जो फंक्शन है, ये जो भी फंक्शन है, ये क्या दे रखा है, x इज इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया हुआ है. लेकिन अपन को करना क्या है, अपन को m की वैल्यू निकालनी है, m मतलब कंडीशन फॉर m, यानी m की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूस होगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है. अब आपको गिवन है कि f0 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 0, और फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, मीन्स LHL और RHL दोनों की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी. ठीक है, अब आ जाओ हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट. लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालेंगे, आप सभी को आती है. लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं तो 0 के ऊपर माइनस fx, जो भी फंक्शन था वो हमने लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं. h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे 0 माइनस h रखेंगे. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने क्या रख दिया 0 माइनस h की पावर m, साइन 1 अपॉन x की जगह क्या रख दिया 0 माइनस h रख दिया. नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, यहाँ 0 है. ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया सिर्फ माइनस h की पावर m, साइन 1 अपॉन माइनस h. लिमिट h टेंड्स टू 0, अब माइनस h की पावर m, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं -1 की पावर m और h की पावर m. और आप सभी को पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया माइनस साइन 1/h. आप देख रहे हैं यहाँ -1 की पावर m भी है और यहाँ -1 की पावर 1 है. इन दोनों को मैं कंबाइंड करके कैसे लिख सकती हूँ, -1 की पावर m प्लस 1, यहाँ -1 की पावर m, यहाँ -1 की पावर 1, तो मेरे पास -1 की टोटल पावर कितनी आ गई m प्लस 1 आ गई. अब लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बच गया h की पावर m बच गया और साइन 1/h बन गया. आप सभी जानते हैं कि ये जो साइन 1/h है इसकी वैल्यू क्या होगी फाइनाइट वैल्यू होगी, और वो किसके बीच में होगी, वो किसके बीच में होगी, वो होगी -1 से 1 के बीच में होगी. आप सभी ये बात जानते हैं. साइन 1/h इसकी वैल्यू क्या होगी फाइनाइट वैल्यू होगी बिटवीन -1 to 1. अब हमने क्या किया, लिमिट पुट कर दी. लिमिट पुट करने से क्या हुआ, -1 की पावर m प्लस 1 हमने लिख दिया. h की जगह 0 पुट किया तो कितना आ गया 0 की पावर m गुणा फाइनाइट वैल्यू. आप सभी जानते हैं फंक्शन हमें दे रखा है कि कंटिन्यूस है, तो हमें पता है कि ये वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी. हमें क्या कंडीशन निकालनी है m फॉर m कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाए. m की मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो बच्चों मैंने लिखा है कि ये वैल्यू 0 तभी आएगी यदि इफ़ m ग्रेटर देन 0, यानी m का मान यदि 0 से बड़ा होगा तभी इस लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, तभी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी. कैसे आएगी, अगर मान लो ये m का मान मैं 0 लूँ, इस वाले स्टेप में अगर मैं m का मान 0 लेती हूँ तो क्या होता है 0 की पावर यहाँ 0 यानी -1 की पावर 1. ठीक है, यहाँ 0 की पावर कितनी आ जाएगी 0 रखने पर 0 की पावर 0. आप सभी जानते हैं ये क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो काम नहीं बनेगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा. और अगर हम क्या करते हैं m लेस देन 0 लेते हैं, मीन्स m को हम नेगेटिव लेते हैं, तब भी आप देख रहे हैं क्या ये चीज़ डिफाइन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी. 0 की वैल्यू 0 की पावर कितनी माइनस में, यानी इस चीज़ को हम m की वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेते हैं या इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो आप इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हो. ये वैल्यू कब पॉसिबल है 0, जब m क्या होना चाहिए हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. बात समझ में आ रही है. सिमिलरली अब हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं. राइट हैंड साइड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मैंने फंक्शन लिख दिया, जहाँ जहाँ x है हम राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने क्या लिख दिया 0 प्लस h लिख दिया. यहाँ 0 प्लस h, यहाँ 0 प्लस h,
यहाँ h की पावर m साइन 1/h, ये आपको पता है क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। मैंने लिमिट पुट करी 0 की पावर m इंटू फाइनाइट वैल्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। इफ़ m ग्रेटर देन क्या होना चाहिए मेरे पास में 0। ठीक है, इसमें सिर्फ यही बात समझने की थी कि ये जो वैल्यू है ये लिमिट 0 के बराबर तभी आएगी जब m जो है वो ग्रेटर देन मेरे पास में क्या होगा 0 होगा। इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा था एट x इज इक्वल्स टू 0। आपको f0 की वैल्यू भी दे रखी थी 0 और फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा था, तो आपको पता है कि LHL और RHL दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। और LHL की वैल्यू 0 कब आई, जब m की वैल्यू क्या थी ग्रेटर देन 0। तो हमारा आंसर भी क्या होगा कि जब m ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमें, एक फंक्शन गिवन है। ओके, फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू -1 के बराबर या -1 से बड़ी है और 0 के बीच में, x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है या फिर -1 के बराबर है तो फंक्शन क्या है -x²। जब 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन क्या है 4x - 3। और जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो फंक्शन क्या है 5x² - 4x। ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल -1, 2, इस क्लोज्ड इंटरवल में क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में, किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, एक तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो ओपन इंटरवल ए बी में क्या हो कंटिन्यूस हो। दूसरी कंडीशन क्या थी कि वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए और राइट कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पता है -1 और 2 क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है। ओपन इंटरवल क्या होगा इसका -1, 2। ठीक है, ओपन इंटरवल, इसमें कौन कौन से बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, एक तो आएगा 0 और एक आएगा 1 आएगा। तो हमें 0, पहले तो हमें ये देखना है क्या ये 0 और 1 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 0, 1 बिलोंग्स टू -1, 2। सबसे पहले मैं x इज इक्वल्स टू 0 पर, यानी कि एक क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस होने के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो ओपन इंटरवल ए बी में भी कंटिन्यूस हो, वो लेफ्ट कंटिन्यूस भी हो और वो राइट कंटिन्यूस भी हो। लेफ्ट कंटिन्यूस, राइट कंटिन्यूस का मतलब हम समझते हैं ना कि ए पर हमें कौन सी लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालनी है। ए पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे और एफ ए ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये होता है लेफ्ट कंटिन्यूस। और राइट कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ, बी पर हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे और वो बराबर होनी चाहिए किसके, एफ बी के, ये होता है राइट कंटिन्यूस होना। ठीक है, दोबारा सुन लो, किसी भी फंक्शन का क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस कब होगा कि वो ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होना चाहिए, वो लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, वो राइट कंटिन्यूस होना चाहिए। लेफ्ट कंटिन्यूस का मतलब है कि इस वाले बिंदु पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और एफ ए बराबर होना चाहिए। राइट कंटिन्यूस का मतलब क्या हो, एफ बी बराबर हो किसके, यानी इस बिंदु पर हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं वो बराबर आनी चाहिए एफ बी के। अब यहाँ मुझे क्या करना है, फंक्शन गिवन है, क्लोज्ड इंटरवल गिवन है, हमें टेस्ट करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। मैंने ओपन इंटरवल ले लिया -1, 2, आपको पता है इसके बीच में 2 नंबर्स आएंगे 0 और 1। अब मैं x इज इक्वल्स टू 0 पर देख रही हूँ कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। 0 पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाली, लिमिट निकालनी आप सभी को आती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) फंक्शन मैंने पुट कर दिया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर निकाल रहे हैं, तो इन तीनों में से कौन सा फंक्शन आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 0 पर, 0 बड़ा होना चाहिए x से, ये फंक्शन आएगा -x², यहाँ लिख दिया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम, 0 - h, तो मैंने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दिया, 0 - h रख दिया। ठीक है, 0 - h का मतलब क्या हो गया,
माइनस एच का स्क्वायर क्या हो गया पॉजिटिव, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। लिमिट पुट करी हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब आ जाओ राइट हैंड साइड लिमिट पर, लिमिट एक्स टेंस टू 0, राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं, प्लस लगा दिया फंक्शन। अब राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं तो x बड़ा होना चाहिए 0 से, कौन सा फंक्शन आएगा 4x माइनस 3, वो 4x माइनस 3 मैंने यहाँ रख दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने क्या लिख दिया 0 प्लस एच, 0 प्लस एच लिखा, माइनस 3 क्या आया 0 प्लस एच का मतलब h, 4h माइनस 3, लिमिट पुट की तो मेरे पास राइट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड लिमिट के। जब ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू 0 पर ही कंटिन्यूस नहीं है तो इस क्लोज्ड इंटरवल पर तो वो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। जब वो x इज इक्वल्स टू 0 पर ही डिसकंटिन्यूस है तो वो कभी भी इस इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो इस इक्वेशन को हम यहीं पर एंड कर देंगे। अगर मान लो ऐसा होता कि यहाँ पे 0 पर भी ये क्या होता कंटिन्यूस होता, फिर हम 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते, ठीक है, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस हो जाता, फिर हम देखते लेफ्ट कंटिन्यूस है या नहीं, राइट कंटिन्यूस है या नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में ही क्या हुआ कि 0 पर ही ये डिसकंटिन्यूस हो गया तो हमारा फंक्शन हम बता देंगे, हमें यही बताना था कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है या नहीं, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं अवकलनीयता की। कोई फंक्शन f(x), कोई फलन f(x), कोई फलन f(x), एक सेकेंड, ठीक है, कोई फलन f(x) x इज इक्वल्स टू a पर अवकलनीय होगा यदि x इज इक्वल्स टू a पर इसके दाएं एवं बाएं अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो तथा समान हो। ठीक है, होता क्या है, f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है, वो किसी बिंदु x इज इक्वल्स टू a पर डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं इनकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है राइट हैंड साइड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन h। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। बात समझ में आ रही है, हमें फंक्शन दिया हुआ होगा, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से होगा, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ होगा और एक बिंदु दिया हुआ होगा, वो पूछेगा आपसे कि ये जो फंक्शन है इस बिंदु पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालना है। और निकालना कैसे है, ये रहा राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालने का तरीका, ये है लेफ्ट हैंड साइड, कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ठीक है, जो भी फंक्शन आपको दे रखा है f(x), वहाँ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये निकाल देंगे आप राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, और यहाँ ऐसे आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये दोनों राइट हैंड साइड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालने के बाद में अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो आप कह देंगे कि वो फंक्शन जो है इस बिंदु पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, अदरवाइज वो नहीं है। ये चीज़ जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये और ज़्यादा आपके क्लियर हो जाएगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर लेते हैं अवकलनीयता का। क्या है, जैसे आपको दे रखा है एक फंक्शन f(x), फंक्शन कैसे है, एक फंक्शन दिया हुआ है x tan इनवर्स x जब x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और f(0) की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0। फंक्शन गिवन है, बिंदु दे रखा है x बराबर 0 पर, हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। ठीक है, फंक्शन है ये अपने पास में x इज इक्वल्स टू 0 पर हमें बताना है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लिमिट
h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, यही था। यहाँ पे बिंदु, ये ए जो होता है ये पॉइंट ही तो होता है, बिंदु होता है। यहाँ बिंदु क्या दिया हुआ है 0, तो हमने क्या लिख दिया, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। अब एफ 0 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, ये रहा हमारा फंक्शन x tan इनवर्स x। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया 0 माइनस एच। हमें निकालना क्या है, एफ 0 माइनस एच निकालना है। एफ एक्स हमारे पास ये है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या लिख दिया 0 माइनस एच लिख दिया। ठीक है, x है 0 माइनस एच लिख दिया, tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स 0 माइनस एच लिख दिया, माइनस एफ 0 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है 0 अपॉन माइनस एच। अब लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है 0 माइनस एच, यहाँ पे माइनस एच लिख दें, यहाँ भी tan इनवर्स माइनस एच आ गया। ठीक है, माइनस एच से माइनस एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बच गया मेरे पास में, लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स माइनस एच इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड यानी मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0 आ चुकी है। अब राइट हैंड साइड डेरिवेटिव हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। हमारे पास फॉर्मूला क्या था राइट हैंड साइड डेरिवेटिव का, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, यही था। ए पॉइंट था और यहाँ पे ए की जगह कितना है 0, तो मैंने क्या लिख दिया, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। एफ 0 प्लस एच निकालना है, मीन्स जहाँ जहाँ ए है, सॉरी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मेरे को क्या रखना है 0 प्लस एच रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है 0 प्लस एच रखना है। तो अब फंक्शन पे आ जाओ, x tan इनवर्स x था तो 0 प्लस एच, tan इनवर्स 0 प्लस एच, माइनस एफ 0 की वैल्यू गिवन है कितनी 0 अपॉन एच। अब h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, tan इनवर्स h, लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स h, वैल्यू कितनी आ गई भाई, हमने लिमिट पुट करी, tan इनवर्स 0 क्या हो गया 0 आ गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 0। मीन्स ये जो फंक्शन है वो इस बिंदु पर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालने का और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अवकलनीयता के ऊपर। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, एक फंक्शन दे रखा है। देखो फंक्शन किस तरीके का है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स। हमें ये देखना है कि x इज इक्वल्स टू 0 और 1 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। x इज इक्वल्स टू 0 पर और x इज इक्वल्स टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब देखो इस फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, कैसे, मैंने क्या लिख रखा है, देखो आप सभी देख पा रहे हैं मैंने क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहले तो मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस 2x x लेस देन 0, यहाँ 1 लिख दिया, 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू हो और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, तो फंक्शन कैसा जा रहा है 2x माइनस 1। अब इस चीज़ को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये कैसे लिखा जाता है इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं 0 और 1। तो आपको पता है कि ये जो आपको इंटरवल बनाना है ये आपको किसके बीच में बनाना है, 0 और 1 के बीच में। बात समझ में आ रही है, किसके बीच में बनाना है, 0 और 1 के बीच में बनाना है। तो x को एक बार क्या करना है 0 से छोटा करना है, x को एक बार 0 से बड़ा करना है, x को एक बार 1 से छोटा करना है और एक बार x को 1 से बड़ा करना है। ठीक है, तो अपन को कुछ नहीं करना। देखो ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, ये देखो अगर मेरे पास में x जो है वो लेस देन 0 होगा, x लेस देन 0 होगा, मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, x क्या होगा 0 से बहुत छोटा होगा। आप देख पा रहे हैं अगर x 0 से छोटा होगा तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, x माइनस 1। ठीक है, x जो है मेरे पास 0 से भी छोटा है, 0 से भी छोटी कोई संख्या है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
ठीक है। और ये ब्रैकेट भी मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। भाई जीरो से छोटा होने का क्या मतलब हुआ, जीरो से छोटा होने का मतलब नेगेटिव नंबर्स हुआ ना। अगर x मेरे पास में जीरो से छोटा है तो ये ब्रैकेट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये ब्रैकेट भी मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो आप देख लो क्या आ जाएगा, -x-1 और -x। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, -x+1 और -x+1 -x, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस के 2x यानी 1 - 2x। यही मैंने यहाँ लिखा है 1 - 2x, ठीक है। अब लिखना है अपन को, अब अपन को देखना है कि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, यहाँ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मान लो 0.5 हो सकती है, 0.9 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी है, ठीक है। तो उन वैल्यूज़ के लिए, x की उन वैल्यूज़ के लिए इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या जाएगी, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या जाएगी, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या जाएगी, देखो 1 से यहाँ पर आप 0.9 रखोगे तो ये ब्रैकेट क्या आएगा, नेगेटिव। इसको अपन ने क्या रख दिया, नेगेटिव। और ये ब्रैकेट क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस के x। सॉल्व किया, -x+1 + x, ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद आपको दिखा नहीं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू होने का मतलब क्या होगा, 0.5, 0.9, 0.8, ठीक है, हो गए पॉजिटिव है। तो आप देखोगे 0.9 या 0.5 में से आप 1 को माइनस करोगे तो ये ब्रैकेट हमेशा क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो मैंने क्या लिख दिया, इस ब्रैकेट को नेगेटिव बना दिया, -x-1 प्लस सिर्फ x दे रखा है तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व किया, x से x कैंसिल, कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। उसके बाद आ जाओ, थर्ड मैंने कंडीशन ली है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो, 1 हो। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए ये ब्रैकेट भी क्या होगा, भाई एक से बड़ी संख्या में से एक घटाएंगे आप तो क्या होगा, ये ब्रैकेट पॉजिटिव ही आएगा, ये ब्रैकेट पॉजिटिव ही आएगा। तो आपने क्या लिख दिया, इसको x-1 ही लिख दिया, इसके आगे प्लस का ही साइन लगा दिया। और ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, प्लस के x। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 2x - 1 आ गया, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इंटरवल्स। एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन क्यों लगाया, आप यहाँ पर भी लगा सकते थे। 1 के लिए आपने यहाँ पर इक्वल्स टू क्यों लगाया, आप चाहो तो इक्वल्स टू का साइन यहाँ भी लगा सकते थे, और ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो भी वैल्यू कितनी आनी है, 1 आनी है। और यहाँ पे आप अगर x की वैल्यू 1 रखते हो तो भी वैल्यू 1, और यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगाते हो तो भी वैल्यू 1। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन हो गया, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन। वैसे तो मॉड्यूलस फंक्शन जो है हमने पढ़ रखा है, हमें मॉड्यूलस फंक्शन पता है क्या होता है, ठीक है। फिर भी इस तरीके के क्वेश्चन में, ये मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में आपको जैसे इस तरीके से इंटरवल लिखना और ये चीज़ सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि मैम ये नहीं समझ में आया है, अपन नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को दोबारा देख लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0 पर अब हमें करना क्या है, 0 और 1 पर क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है कि अवकलनीय है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाला, फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h माइनस f0 अपॉन -h। f0 - h ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला 1 - 2x, x की जगह क्या रख दिया, 1 - 2 0 - h। f0 की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन -h। इसको सॉल्व किया, कितना आया, 1 + 2h - 1 अपॉन -h, कितना आ गया, -2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, -2। सिमिलरली आप क्या निकाल लेंगे, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी ये जो फंक्शन है वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 पर आप खुद करेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से अपन अवकलनीयता के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो एक चीज़ और आती है, इनमें हम बात करते हैं,
हम लोगों ने स्टूडेंट्स अवकलनीयता की डेफिनेशन क्या पढ़ी, मैंने आपको बताया कि कोई फंक्शन जो है वो x इज इक्वल्स टू ए पर अवकलनीय होगा। कब होगा? जब उस x इज इक्वल्स टू ए पर उसके लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हों और दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपकी बुक में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो क्या लिखे हुए हैं? लिखा हुआ है ऐसा दिखेगा आपको कि यदि कोई फलन संतत नहीं है, संतत मतलब कंटिन्यूस नहीं है, तो वह निश्चित रूप से अवकलनीय नहीं होगा। क्या लाइन है? यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, अगर वो कंटिन्यूस ही नहीं है तो वो कभी भी अवकलनीय नहीं हो सकता। और दूसरी पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि प्रत्येक संतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। यानी अगर फंक्शन संतत नहीं है तो आप उसकी अवकलनीयता चेक करो ही मत, वो डेफिनेटली वो अवकलनीय कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तभी उस पर हम अवकलनीयता का टेस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। लेकिन इसका उल्टा नहीं होता कि भाई संतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। अब आप सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? ये चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा हम इसकी ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, आप सभी को मैंने कंटिन्यूटी में क्या पढ़ाया कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होती है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, क्या होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन? उन फंक्शंस का जो ग्राफ होता है। पहले तो कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि वो भाई अपने डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। उसका जो ग्राफ होता है, कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, कहीं से भी ब्रेक नहीं होता है कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ। जैसे मेरे पास साइन एक्स है, आप सभी अपन एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ आप सभी को पता है, इस तरीके से बनता है कुछ। ठीक है, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ होता है। आप सभी जानते हैं साइन एक्स क्या है, इसका डोमेन क्या होगा मेरे पास में आर, और इसकी रेंज कितनी होती है माइनस। डोमेन क्या होता है आर, और आर के प्रत्येक बिंदु पर साइन एक्स क्या है, अब कंटिन्यूस है, तो साइन एक्स क्या है? एक संतत फलन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ये बात अपन को समझ में आती है कि साइन एक्स क्या है? एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब देखो आगे हम बात करते हैं। मैंने क्या लिखा है, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये किसी कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब ये जो एफ एक्स है वो x इज इक्वल्स टू ए पर अवकलनीय कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि इस कर्व के इस बिंदु पर, यानी कौन से बिंदु पर, x इज इक्वल्स टू ए पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कि ये मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ कि ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू ए पर अवकलनीय कब होगा, कहलाएगा, यदि इस कर्व के इस बिंदु यानी x इज इक्वल्स टू ए पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके विपरीत ये अवकलनीय नहीं होगा। कब नहीं होगा? यदि वक्र इस बिंदु पर टूटा हुआ होता है। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे मेरे पास ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, साइन एक्स का मैंने ग्राफ लिया। ठीक है, ये साइन एक्स क्या है? एक संतत फलन है। ठीक है, आप कहीं से भी आपको ये ग्राफ क्या नहीं लग रहा, ब्रेक हुआ नहीं लग रहा। आप इस कर्व के किसी भी बिंदु पर क्या खींच सकते हैं? स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी ये फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। मान लो मैं कोई डिसकंटिन्यूस फंक्शन लेती हूँ, असंतत फलन लेती हूँ, असंतत फलन ले रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? उसका जो ग्राफ होगा वो कहीं ना कहीं से ब्रेक होगा। मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, जैसे ये ग्राफ मैंने बना दिया, कुछ भी ये ग्राफ मैंने बना दिया, ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस तो नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है। क्या आप इसके बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हो? टेंजेंट खींचा जा सकता है? नहीं खींचा जा सकता। यानी अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो वो कभी भी अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है? ठीक है, अगर कोई फंक्शन संतत नहीं है तो वो निश्चित रूप से अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, एंड में आज जो है एक चीज़ और, ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, देखो 3 टॉपिक्स है अपने पास में, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ये तीनों अगर हमें लिमिट समझ आती है, ठीक है, लिमिट का कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर है, तो ही हम कंटिन्यूटी समझ सकते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूटी हमें समझ में आ जाती है तो हमें अवकलनीयता को समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब जिसको लिमिट का ही नहीं पता कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालनी है, राइट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालनी है, तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होगा।
ठीक है, तो आज हमने सीखा, आज हमने क्या किया, आज हमने कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अवकलनीयता समझी क्या होता है, फंक्शन किसी बिंदु पर अवकलनीय कब होता है, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड डेरिवेटिव की बात करी, और हमने क्वेश्चंस डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए। ओके, अब इसमें कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।